ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस फॉर स्पेन वीज़ा। अगर आप भी स्पेन की डिफरेंट कैटेगरीज़ के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं तो कुछ कैटेगरीज़ ऐसी हैं जिसमें ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस मस्ट है। अगर आप ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस या जिसको सिंपली पॉलिसी भी बोलते हैं, अगर वो आप बुक नहीं करते जिसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट 30,000 यूरोज़ होती है, तो आप जब एम्बेसी में जाएँगे तो वो आपको वापस भेज देंगे और बोलेंगे कि जो ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस है वो भी आप अपने साथ लेके आएँ। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा कि अगर आप स्पेन के वीज़ा के लिए या किसी भी शेंजन कंट्री के वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस है वो आप कैसे बुक कर सकते हैं, कौन सी ऐसी कंपनी है जो ऑथेंटिक है या जिनकी जो ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस है या पॉलिसी है वो एम्बेसी में एक्सेप्टेबल है। तो रिसेंटली मैंने अपना स्पेन स्टडी वीज़ा का जो केस है वो एम्बेसी में सबमिट करवाया था, तो उसमें जो इंश्योरेंस मैंने यूज़ की थी वो स्विस केयर की थी। तो आज की वीडियो के अंदर आपको मैं वही चीज़ गाइड करूँगा कि कैसे आप उसको बुक कर सकते हैं, कौन-कौन सी डिटेल्स आपको रिक्वायर्ड होती हैं, कितनी देर में जो पॉलिसी है या जो ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस है वो आपको रिसीव हो जाती है, पीकेआर में आपके अकाउंट से कितनी अमाउंट डिडक्ट होती है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर गलती से कोई चीज़ गलत आपसे टाइप हो जाए, आपका पासपोर्ट नंबर, आईडी कार्ड नंबर, तो उस पॉलिसी को आप कैसे दोबारा से अपडेट कर सकते हैं। माय नेम इज़ मोहम्मद वकास जावेद एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं अपने चैनल के ऊपर ट्रैवलिंग से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन से रिलेटेड, ट्रांसलेशन से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ, और इस वक्त मैं स्पेन की एक पूरी सीरीज़ लेके चल रहा हूँ जिसके अंदर मैंने आपको डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन का प्रोसेस गाइड किया, ट्रांसलेशन का प्रोसेस गाइड किया, फाइल को कैसे आपने कंप्लीट करना है, एम्बेसी की अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है, इन सारी चीज़ों के ऊपर मैंने वीडियोस बनाई हैं। अगर आप भी स्पेन का प्रोसेस कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी नए आने वाली वीडियोस आपको टाइमली मिल सके और उनसे आप फ़ायदा हासिल कर सकें। सबसे पहले आपने इस तरह गूगल पे आ जाना है और यहाँ पे आपने सर्च करना है स्विस केयर। जो आप स्विस केयर करेंगे तो ये स्विस केयर की ऑफिशियल जो वेबसाइट है ये आपके सामने आ जाएगी। इसको मैंने ख़ुद भी यूज़ किया है और मैंने काफ़ी अपने जो दोस्त हैं जो स्पेन में स्टडी वीज़ा पे या वर्क वीज़ा पे अप्लाई कर रहे थे या इवन वो विज़िट वीज़ा पे, तो उनको इसके थ्रू ही मैंने जो है ना वो जो ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस है वो बुक करने में हेल्प किया है। इस पे आप यहाँ पे जब जाएंगे लेफ़्ट साइड पे तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट, ट्रैवलर्स एंड एक्सपेट्रिएट्स। जब हम यहाँ लेफ्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको 3 कैटेगरीज नज़र आएंगी। तो अभी जिस तरह के मैंने स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करना है तो मैं इस स्टूडेंट वीज़ा की जो कैटेगरी है इसके ऊपर क्लिक करूँगा। तो इसके नीचे जब मैं देखूँगा तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ शो हो जाते हैं। तो यूरोप है, जर्मनी है, लातविया है, लिथुआनिया है, स्पेन है, काफ़ी ज़्यादा है। तो इसमें मैं जो स्पेन है जो लिमिटेड है उसके ऊपर क्लिक करूँगा, ठीक है, और मेरे सामने इस तरह ये पेज खुल जाएगा। जैसे इसके ऊपर अप्लाई नाउ करूँगा तो ये इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अब इसमें जो मेन चीज़ें होती हैं वो एक तो आपके कोर्स की स्टार्ट डेट होती है और एंड डेट होती है। तो ये आपने वही यूज़ करनी है जो आपका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, उसके ऊपर जो आपको अप्रूवल आता है यूनिवर्सिटी की तरफ से या इंस्टीट्यूट को, उसके ऊपर जो स्टार्ट डेट लिखी होती है तो आपने वो करनी है। अगर इसमें देखें एक तो 1 मंथ के लिए होती है, एक 180 डेज़ के लिए और एक 365 डेज़ के लिए, ये 3 इसमें ऑप्शन होते हैं। तो जिस तरह अभी अप्रैल का मंथ है, जो मेरे कोर्स की स्टार्ट डेट है वो मई में है, मई 29, तो मैं 29 को सिलेक्ट करूंगा एंड देन साथ ही मैं यहाँ पे 1 ईयर कर दूंगा। जो 1 ईयर करूंगा तो ऑटोमेटिकली वो सिलेक्शन हो जाएगी, ठीक है, और उसको यहाँ से मैं सिलेक्ट कर दूंगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने लिखना है परमानेंट रेजिडेंसी कंट्री, तो वो मेरा पाकिस्तान है तो मैं पाकिस्तान को करूँगा। अब इसमें देखें आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप जो ना इसके थ्रू इंश्योरेंस बुक कर सकते हैं। और कंट्री ऑफ स्टडी, इंटर्नशिप, तो अभी देख लें कि इसके अंदर कितने कंट्रीज ये लोग कवर कर रहे हैं। ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, क्रोशिया, तो इन सब कंट्रीज़ के लिए आप कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल स्पेन के लिए कर रहा हूँ तो ये इस पे जाऊँगा, स्पेन आ जाएगा। अब देखें कि यहाँ पे आ गई है स्टैंडर्ड जो है वो कितनी कवर करती है, यूरो 50,000। अगर आपको कंफर्ट चाहिए, ठीक है, ये थोड़ी सी ज़्यादा होगी, ये 150,000 यूरोस को कवर करेगी। और अगर आपको प्रीमियम चाहिए तो वो 500,000 यूरोस को कवर करेगी। तो हमें जो हमारी वीज़ा की रिक्वायरमेंट होती है वो मिनिमम 30,000 यूरोस की होती है, और ये स्टैंडर्ड में 50,000 है तो हम इसी को ही करेंगे और बकाया सबको हम चेक मार्क कर लेंगे। अब ये करने के बाद बाय एंड ऐसे जो है नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। अब इसमें हमने आई एम लिविंग इन ईयू, आई लिव इन ईयू EE कंट्री, आई लिव इन अनदर कंट्री। अब जिस तरह हम पाकिस्तान में हैं तो ये ईयू में नहीं आता और EE में भी नहीं आता, तो इसलिए हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम कंपनी नहीं है, हम खुद हैं, तो हम यहाँ पे अब हम अपनी डिटेल डाल देंगे। इसमें फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, और ये सारी डिटेल आपने एज पर योर पासपोर्ट
पासपोर्ट डालनी है, क्योंकि अगर इसमें से कोई भी चीज़ गलत होगी तो ये जो आपकी फ़ीस है ये समझ लें आपकी ज़ाया हो जाएगी। और इसमें आपने मेल है फीमेल, यहाँ पे आपने अपना एड्रेस डालना है, जिस जगह पे यूनिवर्सिटी का जो एड्रेस है वो आपने डालना है। यहाँ पे आपने जिप कोड डालना है, यहाँ पे आपने सिटी डालना है, यहाँ पे आपने कंट्री डालना है और यहाँ पे आपने फ़ोन नंबर डालना है और कंट्री कोड डालना है। देन यहाँ पे इंश्योर्ड पर्सन, ठीक है, इसमें आप सेम एज पॉलिसी करेंगे तो ऊपर वाला ही एड्रेस नीचे आ जाएगा। इसमें मेन चीज़ होगी नेशनैलिटी, ठीक है, यहाँ पे आप अपनी नेशनैलिटी पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे। पासपोर्ट नंबर आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ठीक है। देन डेट ऑफ बर्थ और मंथ ऑफ बर्थ और ईयर ऑफ बर्थ। इसमें याद रखिएगा कि जो आपकी पॉलिसी होती है वो डेट ऑफ बर्थ और पासपोर्ट नंबर की बेस पे ही चेकिंग होती है। इसको हम यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे। जब आप नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको अपनी ईमेल देनी पड़ेगी। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी ईमेल के ऊपर ही आपको कंफर्मेशन आएगी और आप इसी ईमेल को यूज़ करके ही स्विसकेयर की जो वेबसाइट है वहाँ पे अपना अकाउंट को ओपन कर सकेंगे। और जब आप उसको ओपन करेंगे तब भी वहाँ पे आपको जो पॉलिसी है वो वहाँ पे शो होगी और तब उसको आप डाउनलोड कर पाएंगे। इसमें मेन चीज़ ये है कि फाइनल प्रोसीड करने से पहले ये जो डेट्स है ना, ये आपने इनको देख लेना है, क्योंकि ये वो डेट्स हैं अगर आपकी कोर्स की डेट्स से मैच नहीं होती तो एम्बेसी आपको वापस भेज देगी। मेरे एक दोस्त के साथ ऐसा ही हुआ था कि उन्होंने ये डेट्स गलत कर दी थी। वो प्रॉपर सारी चीज़ें अपनी ले के एम्बेसी गए, उन्होंने जो ना जस्ट इस पॉलिसी की वजह से उनकी अपॉइंटमेंट ज़ाया हुई और उनको दोबारा वापस आना पड़ा, दोबारा अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ी और फिर दोबारा उन्होंने अपॉइंटमेंट ली और फिर उनको इंश्योरेंस करवा के एम्बेसी में जाना पड़ा। तो इसलिए इस डेट को ज़रूर देखें, क्योंकि अगर ये सही नहीं है तो उसकी वजह से आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पे हम अपनी ईमेल डाल देंगे और उसको कंफर्म कर देंगे। यहाँ पे आपने कार्ड यूज़ करना है और उसकी एक्सपायरी वगैरह। पेमेंट से रिलेटेड मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ गाइड कर दूँ कि ये 197.10 यूरोज़ जो हैं इनको हम पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। हम देख लेते हैं कि कितने बनते हैं यूरो इनटू PKR। तो यहाँ पे 197.10 यूरोज़, तो ये अराउंड अबाउट 65,000 बनते हैं। लेकिन ये टोटल अमाउंट नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर जब हम परचेज करते हैं तो हमें ऑनलाइन परचेजिंग टैक्स भी पड़ता है। तो ये अराउंड अबाउट 75,000 74,000 अमाउंट बनती है। मैं एग्जैक्ट अमाउंट जो मेरे कार्ड से डिडक्ट होगी वो मैं स्क्रीन पे ऐड कर दूंगा। अच्छा, पॉलिसी हमने परचेज कर ली है, अभी टाइम है कि हम जो हमें ईमेल आई है हम उसी ईमेल को यूज़ करके जो अपना अकाउंट है उसको ओपन करें और फिर अपनी पॉलिसी डाउनलोड करें। हम सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे ऊपर। दोबारा हम स्विसकेयर की वेबसाइट पे आ गए थे तो देखें यहाँ पे हमने ईमेल अपनी यूज़ करनी है और यहाँ पे नीचे आपने फॉरगेट पासवर्ड करके अपना जो पासवर्ड है वो नया रख लेना है और आपको एक जो है ना कोड जाएगा आपकी ईमेल पे और आप वहाँ से वेरीफाई करके पासवर्ड बना के देन यहाँ से लॉगिन करेंगे। अब हम जो ही साइन इन करेंगे तो हमारे सामने इस तरह जो है ना हमारी जो पॉलिसीज़ होंगी वो यहाँ पे आएंगी। जस्ट हमने उनके ऊपर ऐसे क्लिक करना है तो हमारे सामने इस तरह पॉलिसी आ जाएगी और अगर हमने उसको डाउनलोड करना है तो यहाँ पे ऊपर डाउनलोड का बटन आता है, हम उसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी 4 पॉलिसीज़ बुक की हुई हैं। ये इसलिए है कि मैंने काफ़ी अपने जो फ्रेंड सर्कल के लोग थे उनको हेल्प की थी पॉलिसीज़ बुक करने में और स्पेन का जो प्रोसेस था उसको बुक करने में। इसमें 2-3 हमारे स्टूडेंट्स मेरे दोस्त थे, उनकी पॉलिसी गलत बुक हो गई थी तो फिर इवन मैंने उनको हेल्प किया इस पॉलिसी को कैंसिल करने में, उनकी जो अमाउंट थी उसको रिफंड करने में। इस सारे ड्यूरेशन में मैंने स्विसकेयर की टीम से डायरेक्टली रीच आउट किया। तो अभी ये है कि एशिया के अंदर स्विसकेयर की जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उसमें मेरा नाम उन्होंने शामिल कर दिया है। सो अगर आप में से कोई भी स्विसकेयर की जो पॉलिसी है उसको बुक करने में हेजिटेंट है, उसको समझ नहीं आ रही, वो मुझसे रब्ता कर सकता है। मेरे थ्रू स्विसकेयर की पॉलिसी बुक करने का आपको ये फायदा होगा कि इन केस जो आपके कोर्स की डेट्स हैं वो चेंज हो जाती हैं या आपसे गलती से कोई चीज़ जो है ना वो गलत हो जाती है तो मैं आपको रिफंड का जो प्रोसेस होगा उसमें हेल्प करूंगा। क्योंकि अगर आप खुद ये पॉलिसी बुक करते हैं उसमें कोई इशू नहीं है, मैं रेकमेंड करता हूं कि आप पॉलिसी को खुद ही बुक करें। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि खुद जो है ना फर्स्ट टाइम अगर आप बुकिंग कर रहे हैं कोई ना कोई डिटेल गलत हो सकती है और उस डिटेल गलत होने की वजह से जो आपके ये 197.10 यूरोज हैं ये ज़ाया हो जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा लोगों के इसी तरह ज़ाया हुए हैं और उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है स्विसकेयर की टीम को रीच आउट करने में और पॉलिसी को कैंसिल करने में। तो मेरे थ्रू बुकिंग का आपको ये फायदा होगा कि इमीडिएटली मैं आपको सपोर्ट प्रोवाइड करूंगा और आपकी जो पॉलिसी होगी ना सिर्फ उसको कैंसिल करने बल्कि आपको रीबुक करने में भी हेल्प करूंगा। आई होप आपने मेरी वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके अपनी ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस या पॉलिसी को बुक कर लिया होगा। लेकिन इन केस आप कोई डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं, आपसे पेमेंट नहीं हो रही है, आप डर रहे हैं कि कहीं ये ना हो कि गलती से जो है ना जो पॉलिसी है वो हमारी गलत हो जाए, तो मैंने पर्सनली काफ़ी ज़्यादा लोगों को इस चीज़ में हेल्प की है, उनको पॉलिसी बुकिंग में। और स्विसकेयर के साथ डायरेक्टली जो उनकी टीम है, जो कस्टमर सपोर्ट की टीम है, उनके साथ मेरा कॉन्टैक्ट है। अगर आपसे कोई चीज़ गलती से गलत
डॉक्यूमेंट टाइप हो जाती है, चाहे वो पासपोर्ट नंबर है, आईडी कार्ड नंबर है, तो तब भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं स्विस केयर की जो कस्टमर सपोर्ट की टीम है उनसे डायरेक्टली रब्ता करके वो चीज़ आपको सही करवा दूँ। और अगर आप ये चाहते हैं कि आपके बिहाफ पे ये पॉलिसी आपको मैं बुक करके दूँ, तो ये फैसिलिटी भी मैं आपको दे सकता हूँ। यहाँ ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, जस्ट आपने मुझसे कॉन्टैक्ट करना है। मैं आपको बताऊँगा कि मुझे कौन-कौन सी डिटेल्स चाहिए और आपके बिहाफ पे आपको पॉलिसी मैं बुक करके दूँगा। इसमें आपको ये फ़ायदा होगा कि इन केस आप एम्बेसी में जाते हैं, आपकी कोर्स की डेट चेंज होती है या आपके अपॉइंटमेंट की डेट चेंज हो जाती है, तो आप डायरेक्टली जस्ट मुझे बताएँगे तो विदिन फ्यू आवर्स में वो डेट वगैरह आपको चेंज करके जो आपकी पॉलिसी है वो आपको न्यू निकलवा के दे दूँगा। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनको काफ़ी टेक्निकल चीज़ें पता नहीं होती और वो स्विस केयर की कस्टमर टीम के साथ कॉन्टैक्ट टाइमली नहीं कर पाते और उनकी जो पॉलिसीज़ होती हैं वो ज़ाया हो जाती हैं। तो राउंड अबाउट जो नॉर्मल पॉलिसी इनकी है वो 200 यूरोज़ की है, तो अगर आप उसको मल्टीप्लाई करें तो अच्छे भली अमाउंट बनती है। तो अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर लेंगे तो मेरी ट्राई होगी कि ये जो आपकी पॉलिसी है वो ज़ाया ना हो, उसी पॉलिसी को मैं रिफ़ंड करने में आपकी हेल्प करूँ। इन केस आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो तब भी आपको ये पॉलिसी रिफ़ंड करवाने में मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो आई रिकमेंड कि ये पॉलिसी आप मेरे थ्रू बुक करें, तो इंशाल्लाह इसके रिफ़ंड के प्रोसेस में और करेक्शन के प्रोसेस में मैं आपकी हेल्प करूँगा। इसके अलावा स्पेन की डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन के ऊपर, स्पेन की ट्रांसलेशन के ऊपर, अपॉइंटमेंट कैसे बुक करनी है, सारी चीज़ों के ऊपर मैंने चैनल के ऊपर वीडियोज़ बनाई हुई हैं, तो उनको आप देख के खुद भी अपना प्रोसेस कर सकते हैं। और इन केस अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए तो आप मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं। जैसे आपको मैंने बताया, यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, तो डायरेक्टली आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करूँ और जो आपकी जो क्वेरी है उसको सॉल्व करूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।